तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं और सबको बधाइयाँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि सावन की 5 सोमवारी में ऐसी कौन सी गलती ना करें। क्योंकि ऐसी कौन सी गलती है जो करने से महादेव क्रोधित हो जाएंगे, हमारे भोलेनाथ क्रोधित हो जाएंगे। क्योंकि हर घर में सभी महिलाएं, पुरुष भी सावन की सोमवारी का व्रत रखते हैं, हर घर में रखा जाता है। क्योंकि ये सावन महीना भोलेनाथ का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। महादेव स्वयं विराजमान होते हैं धरती पे 1 महीने के लिए और हमें आशीष देने इस धरती पे आते हैं। तो सब लोग बाबा की पूजा आराधना बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सच्चे मन से करते हैं। तो चलिए मैं सीधा टॉपिक पे आती हूँ। ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला बात है दोस्तों, जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर जाते समय कभी भी चप्पल पहनकर मंदिर ना जाए। ठीक है, चप्पल पहनकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। चप्पल पहनकर मंदिर जाने से नहीं होता है ना, जो हमें पुण्य मिलता है वो सारा पुण्य खत्म हो जाता है। तो कभी भी हमें चप्पल पहनकर मंदिर नहीं जाने चाहिए। दूसरा बात, आप जब मंदिर में जाते हो तो घंटी ज़रूर बजाएं। घंटी बजाने से क्या होता है ना, हमारे वहाँ पे हाजिरी लग जाती है। घंटी बजाकर बाबा से बोले, बाबा हम आ गए हैं आपके दरबार में, हमारे सारे दिए हुए दुख आपके हैं बाबा, तो इन्हें सुख में भी आपको ही बदलना है। ठीक है, तो घंटी ज़रूर बजाएं। और जब आप मंदिर जाए ना तो घंटी बजाकर आप जब थाल रखते हैं तो ऐसा नहीं कि थाल रखते के साथ ही आप पूजा करने लगे डायरेक्टली, नहीं। आप कभी भी मंदिर जाते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, 1 महीने में जाते हैं, 2 महीने में जाते हैं, आप कभी भी मंदिर जाते हैं, थाल रखने के बाद है ना, सबसे पहले आप सर पटक के शिवलिंग पे बाबा से प्रणाम कीजिए, उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए कि अगर हमारी पूजा में हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। और उन्हें आपका जो भी दुखड़ा है आप उनको सुनाने की ज़रूरत नहीं, बाबा सबको जानते हैं। क्योंकि हमारे घर का 1 लोटा जल ही हमारे सारे दुखों को बता देता है कि हमारे घर में दुख कितने हैं। तो बाबा सब जानते हैं। आप झोली फैला के सिर्फ बाबा के सामने बैठ जाइए, बाबा झोली भर कर ही भेजेंगे। ठीक है, हमारे महादेव झोली भर कर ही भेजेंगे। और तीसरी बात जो है वो है कि जब आप मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं तो जब आप पूजा कर रहे होते हैं, आप जो बेलपत्र चढ़ाए हो, पुष्प चढ़ाए हो, अगर वहाँ पे और कोई महिलाएं पूजा कर रही है, अगर आपका बेलपत्र पुष्प उतार कर नीचे रख देती है शिवलिंग पे से, तो आप वहाँ पे क्रोधित ना हो। ठीक है, आप वहाँ पे गुस्सा ना हो। ऐसा नहीं कि हमने भगवान को चढ़ाया और किन्हीं ने उतार दिया तो मेरा पूजा सफल नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। आपने जिस टाइम बाबा को चढ़ाया, जो भी चढ़ाया हो, बेलपत्र हो, पुष्प हो, जो भी चढ़ाया हो, समर्पित किया हो, उसी टाइम बाबा ने स्वीकार कर लिया। हमारे महादेव ने उसी टाइम उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। तो अगर कोई उतार कर भी रख देती है तो आपको क्रोधित नहीं होना, और ख़ास करके ध्यान रखना है कि हमारे व्रत के दिन हमें क्रोधित नहीं होना है। बच्चे पे गुस्सा, पति पे गुस्सा, घर वालों पे गुस्सा हमें नहीं करनी है। क्योंकि अक्सर होता है ना, हम जब व्रत में होते हैं ना तो हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा उस दिन गुस्सा आएगा। मैंने खुद, मेरे साथ भी होता है ऐसा, लेकिन कंट्रोल करती हूँ। वो दिन गुस्सा आना स्वाभाविक है। ठीक है, हमारी परीक्षा ली जाती है कि हम किस तरह अपने आप को संभालते हैं, तो हमें खुद को उस दिन संभालना होता है। ठीक है, और आप जब जल समर्पित करते हो तो डायरेक्टली जल सीधा शिवलिंग पे समर्पित मत किया कीजिए। शिवलिंग के आगे जो गोल जलाधारी है उसके आगे में देखिएगा, राइट में गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट में कार्तिकेय जी का स्थान है और बीच में जो है अशोक सुंदरी जी का स्थान है। तो पहले जल आप गणेश जी पे समर्पित कीजिए, कार्तिकेय जी पे समर्पित कीजिए, फिर आप अशोक सुंदरी पे समर्पित कीजिए, उसके बाद गोल जलाधारी पे समर्पित कीजिए, उसके बाद आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइएगा। देवाधिदेव महादेव पूरे मन से उसे स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो तीसरी बात हो गई। और चौथी बात कि आप जब मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, किसी प्रकार से अगर आपकी साड़ी, अगर धूप अगरबत्ती से अगर जल भी जाती है, आपके कपड़े जल जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कपड़ा फिर आप नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पूजा के दौरान जल गई है। बहुत लोग बोलते हैं कि जला हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो ऐसा बात नहीं है। वो पूजा के दौरान कपड़ा जला है,
ठीक है। पूजा के दौरान जले हुए कपड़े आप पहन सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत धागे लग जाते हैं, कभी बत्ती से, कभी अगरबत्ती से, धूप से, दिया से थोड़ा बहुत लग जाता है। और ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे पूजा कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं, नहीं। बहुत सारे बाबा के भक्त हैं, बहुत सारे पूजा करने के लिए आते हैं, तो हमें समय अनुसार ही पूजा करनी चाहिए, ठीक है। अपने निर्धारित समय में हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सबको पूजा करनी है। और कभी कभी होता है हम जब बाबा को प्रणाम कर रहे होते हैं या पूजा कर रहे होते हैं, तो पीछे से कुछ महिलाएं हैं ना, जल समर्पित करती है तो हमारे ऊपर लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होने से हम क्रोध आता है, तो नहीं, हमें क्रोध नहीं करनी है वहाँ पे, ठीक है। और पांचवा गलती जो है, जो हमें नहीं करनी है, वो सबसे खास है, ठीक है। पांचवा गलती ये है कि जब हम बाबा को भोग समर्पित करते हैं, शिवलिंग पे जब हम भोग समर्पित करते हैं पूजा के दौरान, तो हमारी जो भोग होती है वो हम डायरेक्टली शिवलिंग पे जलाधारी पे रख देते हैं। कुछ महिलाएं तो क्या करती है ना, शिवलिंग के ऊपर जो शिवलिंग बना हुआ उसके ऊपर रख देती है, कुछ महिलाएं जलाधारी पे रख देती है, जिनको जानकारी नहीं है रख देती है, ठीक है। प्रसाद है, प्रसाद तो यहीं समर्पित होगा, वहीं पे रख देती है, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं रखनी है, वहाँ पे नहीं रखनी है, ठीक है। आप किसी चीज़ के पत्ते में हो या प्लेट में हो, कटोरी हो, जो भी हो, उसमें आप बाबा को भोग लगाकर वहाँ पर छुआ कर आप नीचे में रख दीजिए, ठीक है। वहाँ पे आप नीचे में रख दीजिए। आप जलाधारी के ऊपर कभी प्रसाद ना रखें, जलाधारी के ऊपर कभी भी कोई चढ़ाई हुए भोग या सामग्री नहीं रखें। उस पर सिर्फ बेलपत्र, फूल और पूजा के सामान ही चढ़ाई जाती है। ऐसा करने से, अगर आप ऐसा करते हैं कि जलाधारी पे ही रख देते हैं, तो आपको पुण्य मिलने की वजह आप पाप के भागीदार हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें वहाँ पे नहीं रखनी है। और बाकी आप लोगों को सारी जानकारियाँ मैं अगले हर वीडियो में देती रहूँगी। शिवलिंग पूजा से रिलेटेड, घर की पूजा से रिलेटेड, हमें कैसे शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, मैं हर एक जानकारियाँ देती रहूँगी। और आप लोग का प्यार का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे दोस्तों, तो आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिए मुझे, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे। एंड हर हर महादेव। हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक देकर जाइएगा, और हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।